आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की दुनिया में कोई किसी को प्यार देना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी नहीं, उसके बावजूद आपने इतना प्यार दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कितने लोग हैं जो पहली बार मेरे से मिल रहे हैं? अच्छा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको यहाँ से कुछ ऐसी बातें बताएं जिसमें परिवर्तन आए। आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में परिवर्तन आए? यस। खाना में बात कर सकते हैं हम। उससे पहले बहुत बहुत बधाई सोनू मैडम को, जिन्होंने 2,30,000 का चेक अचीव किया है। एक महिला आज तक ज्यादातर अपने घरों में रोटी बनाने का, घर चलाने का, बच्चों को पालने का काम करती थी, लेकिन आज पहली बार कोई कंपनी मिली है, कोई बिजनेस मिला है जिसकी वजह से एक लेडी अपने सपनों को भी पूरा कर रही है। तो मैं चाहूंगा एक बार सोनू जी के एक बार जोरदार तालियां होंगी। देखो, मुझे भोले बाबा का श्राप मिला हुआ है कि जो इंसान मेरे प्रोग्राम में तालियां नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर बजाता है। सही है? मतलब चिंता तो अगले जन्म की भी है, इस जन्म में कुछ हो नहीं रहा। दूसरा, कांग्रेचुलेशन बबलू सर को, उनके परिवार को, जिन्होंने आज इस कंपनी से आत्मा रैंक अचीव किया है, विदेश की यात्रा मलेशिया अचीव की है और 3,60,000 रुपए का इनका मंथ का चेक आया होगा। तो मेरी तरफ से इस परिवार को बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे बढ़ते रहें। आप भी चाहते हैं आपका चेक आए? कौन कौन चाहता है? कुछ लोग तो चाहते हैं कि बैठे क्यों यहाँ पर? अरे तुम चाहते हो? यस। कोई भी चीज जो आती है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिना कर्म के आ सकती है क्या? नहीं। बिना काम के आ सकती है? नो। हम ये काम क्यों करते हैं? ये काम क्या है? इसी काम को क्यों करना है? और भी बहुत सारे काम है दुनिया में। इस काम को करके क्या हो सकता है और कहां से पैसा आता है, कुछ चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आज पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बोल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके जैसा ही एक गरीब परिवार का बच्चा हूं। मेरे माँ बाप दोनों अनपढ़ थे, जो अभी दुनिया में नहीं है। हम 5 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूं। 12वीं क्लास करते मेरे घर वालों ने कहा था, पापा ने, बेटा कोई काम कर, घर नहीं चलता। अब मैंने काम क्या करूंगा? जो मैं अपने गांव में देखा, आर्मी की तैयारी की और 6-7 महीने तैयारी करने के बाद मैं भारतीय सेना में एज ए क्लर्क ज्वाइन हुआ और जब मेरी नौकरी लगी तो मैंने पूरे गांव में देसी घी के लड्डू बांटे थे, क्योंकि गरीब इंसान के लिए सरकारी नौकरी ऐसा लगता है जैसे तीनों लोग जीत गए। और मैं आराम से 17-18 साल की उम्र में भारतीय सेना में चला गया था। मेरे कोई सपने नहीं थे। गरीब इंसान को तो नौकरी मिल जाए, इससे बड़ा कोई सपना होता है? नो। अरे होता है क्या? नहीं। मस्ती के साथ नौकरी कर रहा था। 15-16 साल नौकरी करते करते हो गए और जयपुर में मेरी पोस्टिंग थी। बच्चों के साथ रहता था। मुझे एक दिन एक कॉल आया। वो कॉल किसी और का नहीं था, मेरे मित्र थे, पड़ोसी थे, बड़े भाई थे, आज भी हैं, लेकिन आज वो मेरे गुरु भी हैं, भगवान भी हैं, और वो कोई और नहीं, आपकी कंपनी के CEO फैमिली डॉक्टर संजीव कुमार सर हैं। सर ने मुझे अपने घर बुलाया और मुझे इस कंपनी का प्लान दिखाया जो अभी आपने देखा हो। देखा है? यस। अरे देखा? यस। कैसा लगा? बढ़िया। प्रोडक्ट कैसे लगे? बढ़िया। जब पैसे की बात बताई थी तो 100 करोड़ रुपए हजम हुए? यकीन हुआ? नहीं हुआ। आपको क्या होगा? मुझे भी नहीं हुआ था पहली बार। सर ने कहा 100 करोड़ रुपए कमाएंगे, तो मैंने कहा सर थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सर ने कहा सुनता है तो सुनने दे, हम कमा सकते, तुझे भरोसा नहीं है मुझ पर? लेकिन सर आप पर तो बहुत भरोसा है, लेकिन मुझे खुद पर ही भरोसा नहीं। बोला क्यों? लेकिन सर मेरी माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, मेरी माँ ही मुझसे नहीं कहती कि तू करोड़पति बनेगा। आपकी कहती है क्या? अरे आपकी माँ ने कभी आपसे कहा कि
करोड़पति बनेगा? नो, जोर से बोलो ना, कहा क्या? नहीं कहा, कभी बापू ने कहा? नहीं, बहन ने? नहीं। भाई ने? जीजा? साला? खानदान में एक व्यक्ति नहीं है जो हम पर भरोसा करता होगा तो करोड़पति बन सकता। मैं कह सर आप कैसे करते हैं, आप तो खानदान के भी नहीं है। लेकिन सर ने मुझे कुछ बातें बताई थी जो है वो मेरी नहीं है, आपकी भी है।